Hello everyone, welcome back to my channel. I am Gitika Roy. In this video we're going to see about perception का definition और उसके types क्या है. So perception क्या है? So perception क्या है? So इस वीडियो में देखने वाले हैं उसका definition. So perception is nothing but the process by which individuals interpret. So interpret मतलब जो देखते हैं, जैसे imagine करते हैं, खुद पे लेते हैं, उसको बोला गया है make sense of sensory informations दे रिसीव फ्रॉम एनवायरनमेंट. जो भी वो एनवायरनमेंट से लेते हैं, कैसे लेते हैं वो देखने वाले, उसका टाइप्स देखने वाले हैं. जैसे जो भी लेते हैं एनवायरनमेंट से एंड कैसे दिमाग में रखते हैं, कैसे पिक्चराइज करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ब्रेन में, उसी को बोला गया है परसेप्शन. ओके, दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ परसेप्शंस इन कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस. CE. सो एक्सपीरियंस बहुत सारे उसके टाइप्स है. सो फर्स्ट क्या है, ऑलवेज रिमेंबर. सो हमारे बेसिक जो है 5 टाइप्स है. फर्स्ट क्या है, विजन, जो देख रहे हैं आँख से, विजन. नेक्स्ट क्या है, ये 5 ऑर्गन्स है. 5 ऑर्गन्स परसेप्शन का मेजर ऑर्गन्स है. फर्स्ट है आई, नोज, टंग, ईयर, देन टच, स्किन. ओके, ये 5 ऑर्गन्स बेसिक है परसेप्शन. कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट से अगर परसीव कर रहे हैं, वो बेसिक उसका जो है ऑर्गन्स है जो परसीव करते हैं. ओके, सो क्या है, फर्स्ट रिमेंबर आई, नोज, टंग, देन ईयर, व्हाट वी आर हियरिंग, ईयर. नेक्स्ट उसका जो है टच, स्किन. ओके, स्किन. ये 5 ऑर्गन्स जो हमारा 5 ऑर्गन्स है, बेसिक रोल करता है, मेजर रोल है इन परसेप्शन. ओके, चलो देखते हैं उसका टाइप्स क्या है. सो फर्स्ट क्या है हमारा विजुअल परसेप्शन इज नथिंग बट हाउ वी आर विजुअलाइजिंग थिंग, कैसे देख रहे हैं. हाउ वी आर सीइंग, विजुअलाइजिंग, जो हम देख रहे हैं, जो हम सराउंडिंग में देख रहे हैं. ओके, हाउ वी आर परसीविंग दैट, उधर उसी को बोला गया है विजुअल परसेप्शन. विजुअल मीन्स जो देख रहे हैं, देखने को बोला गया है. ओके, सो विजुअल परसेप्शन क्या है. सो दिस परसेप्शंस ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द आइज. सो मेन ऑर्गन क्या है विजुअल परसेप्शन का है, जो ऑर्गन है वो आइज, जो देख रहे हैं हम सराउंडिंग पर. ओके, इट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेप्स. क्या क्या इन्वॉल्व करता है, शेप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ शेप्स, कलर. थर्ड वन है पैटर्न. नेक्स्ट है डेप्थ, कितना डेप्थ है. उसके बाद अलाउइंग अस टू रिकग्नाइज ऑब्जेक्ट एंड नेविगेट आवर सराउंडिंग. तो ये क्या है विजुअल परसेप्शन क्या है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको कैसे परसीव करना है, जिसको उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, वो कैसे दिख रहा है, कैसे फिट हो रहा है, स्पेशल स्पेस, वो सबको देखते हुए विजुअल परसीव किया जाता है ब्रेन में. ये करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ जो है एक कंटेनर है, उस कंटेनर में इतना सामान अटेगा या नहीं, सो विजुअली परसीव करके हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम परसीव करते हैं कि ये थिंग्स उसमें अटेगा या नहीं, उसमें कलर क्या फिट हो सकता है. सो दिस इज़ एवरीवेयर, हम ये चीज़ हर जगह इफेक्ट करते पुट करते हैं, इजंट इट. सो उसी को बोला गया है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा ऑडियो परसेप्शन. सो ऑडियो परसेप्शन वी कैन सी द ईयर. ऑडियो आते ही what we are hearing from the surrounding, हम क्या सुन रहे हैं. ओके, क्या सुन रहे हैं. सो ऑडियो परसेप्शन, ऑडियो से हम जो सुन रहे हैं उससे हम क्या दिमाग में डाल रहे हैं, परसीव कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में जो एनवायरनमेंट में है. रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड हाई है या लो है, क्या मेलोडियस है ये, या फिर बहुत ही पीक साउंड है, ये कैसा टाइप ऑफ साउंड है. अकॉर्डिंग टू दैट वी आइडेंटिफाई कि सराउंडिंग में कैसे चल रहा है अकॉर्डिंग टू द साउंड, इजंट इट. सो साउंड से हम परसीव कर सकते हैं. वंस वी क्लोज आवर आइज, अगर हम बहुत एक ट्रैफिक जगह में होते हैं तो वी विल फील, हमें कितने सारे नॉइज़ होगा ट्रैफिक का, जैसे ऑटो, रिक्शा, बस, सो कितने सारे नॉइज़ होगा, तो हमें तभी वी कैन परसीव असल कि हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, मतलब हम एक ट्रैफिक एरिया में है. सो इवन दो वी आर नॉट परसीविंग बाई विजुअली, अगर हम आँखों को क्लोज करते फॉर ब्लाइंड पीपल, दे आर हैविंग दिस ऑडिटरी परसेप्शन. दे परसीव फ्रॉम ऑडिटरी, लाइक ईयर से उन लोग परसीव करते हैं कि कहाँ कितना दूर में वो बस है, कितना पास है. सो दिस हाउ दे परसीव द ब्लाइंड पीपल. ओके, सो उनके जो ईयर है, ये जो ऑडिटरी परसेप्शन है, ऑडिटरी प्रोसेस है, बहुत ही हाई लेवल होता है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल. ओके, क्योंकि उनका जो है जो विजुअल पावर है वो नील होता है, पर उनका जो ऑडिटरी पावर है वो
110 बहुत ही ज़्यादा होता है, उसी की वजह से वो इतना यूज़ करते हैं उनको, उसी की वजह से वो एनीवेयर वो चल पाते हैं, वो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं बॉडी को, टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंट। ओके, तो वही बोला गया है। सो ऑडिटरी परसेप्शन और साउंड से हम परसीव करते हैं वो कैसा है सराउंडिंग, ओके, इंक्लूडिंग स्पीच, म्यूजिक, एनवायरनमेंट, नॉइजेस, इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ पिच। वो वॉल्यूम कैसा है, अगर वो वॉल्यूम लो है, स्मूथ है, तो इट्स मेलोडियस, वी फील प्लेजेंट। अगर वो बहुत पीक है, लाइक बहुत ही हाई रिदम है, वी विल फील एनर्जेटिक और समटाइम्स इरिटेटिंग, है कि नहीं। तो वॉल्यूम से हम अपने बॉडी में परसीव करते हैं व्हाट टाइप ऑफ सेंस वी आर गेटिंग, है कि नहीं। क्या हम परसीव वही उसके थ्रू हम परसीव कर रहे हैं थिंग्स को। नेक्स्ट, वॉल्यूम एंड अदर मीनिंग ऑफ साउंड्स, किसी भी साउंड से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड क्या है, टैक्टाइल परसेप्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा थर्ड है टैक्टाइल परसेप्शन। इस टैक्टाइल परसेप्शन में क्या है, वर्ड टच। थ्रू टच वी सेंस, सो टच से हम सेंस करते हैं। वंस वी कॉन्टैक्ट विथ समथिंग वी एबल टू सेंस समथिंग, जैसे हीट, टेम्परेचर, उसी को हीट, टेम्परेचर, सीजन्स का चेंज होना जो हम फील कर रहे हैं, दैट इज लुक परसीव कर रहे हैं। ओके, लाइक tactile perception related to the sense of touch. Sense of touch involves the interpretation of physical sensation. So physical sensation, it is not internal. Eye, nose, tongue, ear, those are half partially ऑर्गन, आउटसाइड ऑर्गन। तो उनका जो है प्रोसेस जो है सारे ब्रेन में हो रहा है, सारे जो है एवरीथिंग। बट यहाँ पर क्या है, फिजिकल सेंसेशन व्हेन वी टच थिंग। सो हमारा जो सेंस है आउटसाइड सेंस से, आउट स्किन से इंटरनल सेंस करते हैं। ओके, सच एज टेम्परेचर, प्लेजर, टेक्सचर और पेन। ओके, सम कट पेन, यानी यहाँ पर अगर कोई ऊंड भी अगर कट जाता है तो फिर कैसे फील करते हैं, द पेन। सो दिस टाइप ऑफ दिस लाइक ऐसे परसीव करते हैं। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है गैस्टरी परसेप्शन। गैस्टरी परसेप्शन आते ही गैस्टरी आते ही याद रखना, टेस्ट। अदर नेम ऑफ टेस्ट इज गैस्टरी परसेप्शन। हम कुछ भी टेस्ट करके क्या बोलते हैं, वाओ इट्स सो टेस्टी, मतलब वो जो हमारा टेस्ट है ना, उसी से हम परसीव करते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितना कंसिस्टेंसी उसमें, सॉल्टेड है या सोर है या बिटर है। सो हम उस टेस्ट के अनुसार हम परसीव करते हैं एक फूड को, इजंट इट। सो गैस्ट्री परसेप्शन और टेस्ट परसेप्शन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल स्टिमुलेशन। सो ये क्या है, केमिकल स्टिमुलेशन, किधर, बाय टेस्ट रिसेप्टर। जो टंग में, हमारे टंग में छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, जो टंग है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। वंस द फूड, जब ये फूड पार्टिकल्स टंग में टच होता है तो यहाँ जो है टेस्ट बड्स, वो टेस्ट बड्स जो है केमिकल्स रिलीज करता है, हाउ द फूड इज़, वो फूड कैसा है। ओके, और इट टेल्स, वो बोलता है कि फूड सोर है, बिटर है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, वो टेस्ट बड्स बोलता है। ओके, दैट गिव्स सिग्नल टू द ब्रेन में वो सिग्नल जाता है, देन ही ब्रेन रिप्लाई करता है कि ये फूड सॉल्टी है, ये फूड शुगर रिच है। सो ऐसे ही प्रोसेस होता है इंटरनली। ओके, डिस्टेंस इज बिटवीन डिफरेंट टेस्ट सच एज स्वीट, सोर एंड बिटर। ओके, स्वीट, खट्टा, देन सॉल्टी, उसके बाद बिटर, कड़वा। सो ऐसे ही करके इस प्रोसेस से ही हम परसीव करते हैं उसका टेस्ट कैसा है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ वन है। लेट्स सी, fourth is over, next is our fifth one. What is it? This is very important, सारा important है। सो ये क्या है, ऑल फैक्ट्री आते ही याद रखना, नोज।
नोज़ हम कैसे स्मेल कर रहे हैं, स्मेल के थ्रू हम परसीव करते हैं, वाओ इट्स ब्यूटीफुल स्मेल, इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है, दैट मीन्स इट इज़ गुड थिंग। अगर कुछ भी ड्रेनेज या कुछ भी स्मेल आ रहा है तो आवर नोज टेल्स, वी नो द स्मेल डिफरेंसेस एंड हम परसीव करते हैं, ओके वी आर इन सम प्लेस वेयर ड्रेनेज वर्क इज़ गोइंग ऑन, है कि नहीं, हम परसीव करते हैं। सो वही नोज से हम परसीव करते हैं, मतलब हम सेंस थ्रू हम ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से हम परसीव करते हैं। ऑल्फैक्टरी परसेप्शन इज अ परसेप्शन ऑफ odor and sense, odor or sense, if it is good smell or bad smell. Okay, the olfactory systems in nose allows individuals to detect the different various smells. So this is very important, or these smells are permanent. Okay, these smells are लाइक हमारे ब्रेन में ना ये स्मेल्स के बारे में रजिस्टर कर देंगे, जैसे टेस्ट हो गया, हमें ब्रेन में अगर हम लोग कोई भी सॉल्टी अगर खाते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर वही सॉल्टी चीज़ अगर खा रहे कुछ भी, तो ब्रेन डायरेक्टली रिजल्ट आंसर कर देगा कि ये सॉल्टी है, इजंट इट। सो जो टाइप्स ऑफ टेस्ट है, टाइप्स ऑफ स्मेल्स है, टाइप्स ऑफ टच है, पेन है, या फिर कोई सेंस कर रहा है, कोई हीट है या फिर कोल्ड है, टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर, सो ये ना ब्रेन में फिक्स हो जाता है। फर्स्ट जो भी हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारा एनवायरनमेंट के जो एक्सपीरियंस के थ्रू हम जो परसीव करते हैं, ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाता है कि ये प्रोसेस को ये बोला जाता है, ये प्रोसेस को ये बोला जाता है। जैसे ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग टच कर रहे हैं, इफ़ अ मस्कीटो बाइट्स ऑन द स्किन, ओके, सो हमारा जो है स्किन अभी क्या करेगा, स्किन का जो वो जो भी स्किन टिश्यूज़ है वो जाके ब्रेन में, जो न्यूरॉन्स है वो जाके ब्रेन में सिग्नलाइज करेगा कि स्किन में कुछ इफेक्ट हुआ है। सो परसीव करेंगे तो ब्रेन सिम्बलाइज करे, मतलब सिंबल डालेगा, मतलब रिएक्शन करेगा कि डू समथिंग दैट मस्किटो इज बाइटिंग। सो समझे सेंस कर पाते हैं हम लोग, दैट इज़ वेयर द ब्रेन वर्क्स। सो ये 5 सेंस में ब्रेन्स वर्क होता है, ओके, परसीव करता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टी सेंसरी परसेप्शन। दिस इज़ द लास्ट बेसिक सेंसरी। इसके अलावा भी है 5, ये बेसिक है, इसके अलावा भी है 6th वन जो है हमारा, ये है यूनिक एंड वेयर, मतलब मल्टी सेंसरी मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा 2-3 ऑर्गन साथ मिलके कोई सेंस करता है, कोई चीज़ को सेंस करता है, उसी को बोला गया है मल्टी सेंसरी परसेप्शन। Okay, for example, multisensory perception involves the integration of information from multiple senses to create more comprehensive perception of the environment. For example, might involves combining visual and auditory clues to understand the situation better. कोई भी सिचुएशन में अगर हम लोग क्लास में कोई भी टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ऑडिटरी हम ऑडियो से सुन रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बट आई एम सॉरी, जो हम क्लास में सोचो एक क्लास कंडक्ट हो रहा है, टीचर डूइंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ऑडिटरी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, वो टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट डूइंग द एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस हाउ शी इज़ डूइंग और ही इज़ डूइंग, उसको देख के हम लोग विजुअली, तो हमारे क्या वो ऑडियो एंड विजुअल दोनों ऑर्गन्स काम कर रहे हैं यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटर। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्गन काम करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं मल्टी सेंसरी परसेप्शन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्या हमारा कंक्लूजन। सो कंक्लूजन यहाँ पर क्या है, जो है परसेप्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। ये यही नहीं कि 5 सेंस ऑफ ऑर्गन की वजह से ही हम परसीव कर पाते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट भी होता है, दैट इज़ ए सब प्राइमरी टॉपिक। जो ये है प्राइमरी है, ये प्राइमरी सेंस ऑफ ऑर्गन्स है जो परसीव के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेक सेंसेस ऑफ द सराउंडिंग एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सेंस। हम अगर सेंस करते हैं तभी तो हमारा नॉलेज इम्प्रिंट होगा ब्रेन में, जब हम नॉलेज ले पाएंगे तो भी तो हम अपने आप को थोड़ा क्या बोलते हैं ह्यूमन बना पाएंगे। लाइक वी विल लर्न डेली इजंट इट, डेली बेसिस में भी लर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस परसेप्शन।
Okay, so we can vary from person to person and can be influenced by individual difference, past experience and culture factors. तो very important is जो है individuals difference. Organs हमारा सेम है. We have nose, eyes, tongue, ear, skin. Everyone have. पर डिफरेंट क्या है, कैसे वो अपने ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, कैसे वो परसीव करते हैं. ओके, कैसे वो चीज़ें को अलग अलग तरीक़ों से देख के, सुन के, टेस्ट करके, सेंस करके कैसे दिमाग में डालते हैं, वो एक एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है. हर एक इंडिविजुअल का परसेप्शन डिफरेंट होता है. इट इज़ नॉट कि वो एक सिचुएशन हो रहा है जैसे मुझे दिखाई दे रहा है उसको भी वैसे ही दिखाई दे रहा होगा. मे बी इट डिफर्स, वो कैसे परसीव कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, इट डिफर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, सो वही बोला गया है पास्ट एक्सपीरियंस. हर एक इंसान का जो एक्सपीरियंस वो डिफरेंट होता है, उसका जो एक्सपीरियंस है पास्ट में उसका डिफरेंट होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ ही हेट्स बिटर, सम पर्सन हेट्स बिटर, कड़वा, किसी को कड़वा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और किसी किसी को कड़वा खाना बहुत अच्छा लगता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स परसेप्शन. ओके, किसी किसी को मेलोडियस साउंड अच्छे नहीं लगते, उनको लगता है कि उनको नींद आ जाएगा वगैरह वगैरह. पर किसी किसी को इतना अच्छा लगता है, वो प्लेसेंट फील कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा, लाइक प्लेसेंट, वी नीड दैट. सो वही है डिफरेंस, वही है हाउ वी परसीव थ्रू दिस ऑर्गन्स. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट एंड्स. आई होप दिस इज़ क्लियर. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टाटा, बाय बाय.